आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों की तस्वीर बन गया। कोहाड़ा पीर की गलियों में आज सन्नाटा नहीं बल्कि चीखें गूंज रही थी। सुबह जब लोग रोज की तरह अपने काम में जुटने वाले थे तभी बुलडोजर की गड़गड़ाहट से सब कुछ बदल दिया। एक एक कर दुकानें गिरी, मकान टूटे और साथ ही टूट गए सैकड़ों परिवारों के अरमान। वो दुकान जिसे खड़ा करने में सालों की मेहनत लगी, वो घर जिसमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ मलबा बनकर रह गया। सबसे दर्दनाक मंजर जब महिलाओं की चीखें आसमान चीर रही थी और हम सड़क पर हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उन जिंदगियों की सच्चाई है जो पल भर में उजड़ गई। कहा गया विकास होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, शहर आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है क्या ये विकास है? किसी का घर उजाड़ कर ही होगा? क्या तरक्की आंसुओं की कीमत पर ही मिलेगी? एक तरफ योजनाएं, दूसरी तरफ बेघर होते लोग। कागजों में सब ठीक है लेकिन जमीनी हकीकत आज हर किसी की आंखों में साफ दिख रही है। कोहाड़ा पीर में आज सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भरोसा भी टूट गया और पीछे रह गया सिर्फ दर्द, आंसू और एक सवाल। क्या नाम है आपका? एहसान अली। एहसान अली, जिस समय नगर निगम अधिग्रहण चलाया है, ये आपको नोटिस वगैरह दिया था, नहीं दिया था, क्या कार्रवाई हुई था, क्या कहना चाहेंगे आप? नोटिस आए थे, नोटिस आने के बाद में नगर निगम ने एक मीटिंग रखी। व्यापारियों के और नगर अधिकारियों के वगैरह नगर निगम के अधिकारी जो थे वो सब आए। इसके बाद में वहाँ जो बातें हुई उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि भाई जो आपका मेजरमेंट है वो जिस तरीके से होना चाहिए उसको आप एक बार दोबारा से नपवा दो। हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी। तो वहाँ अधिकारियों ने मीटिंग समाप्त होते होते ये भी कहा कि ठीक है भाई, आप ड्राफ्टमैन हमारे आएंगे और दोबारा से मेजरमेंट कर देंगे। अब आप ये समझिए एक ही मार्केट है, एक ही मार्केट के अंदर 1.20 से लेकर 2.50 तक निशान लगा हुआ है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? आपको मतलब ये कहना है कि मतलब जो नपाई की गई गलत की गई है? आप भी यहाँ खड़े हो भैया, आप यहाँ खड़े हो, आपको इतना फर्क नजर आ रहा है कहीं क्या? तो और क्या कहना चाहेंगे? मतलब भैया हमारा अब भी कहना यह है कि एक बार जो है नगर निगम को कम से कम इतना करना चाहिए कि जो मेजरमेंट है वो ठीक से करें, और जो ये एकदम मतलब आए और आगे तो धींगा धांगी करना तोड़ना चालू कर दिया। कम से कम एक बार जब मेजरमेंट या तो हो जाता प्रॉपरली तब तोड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी। जब आपने हमें एक आश्वासन दे दिया कि भाई मेजरमेंट दोबारा होगा, तो दोबारा होगा तो दोबारा मेजरमेंट होने के बाद ही ये करना चाहिए था। नहीं, ठीक है, ना के आए खड़ी करी जैसे भी और तुरंत तोड़ना चालू, सारा तोड़ता। नहीं, आज की कोई डेट नहीं थी, बिना सूचना के। आज के लिए कोई सूचना नहीं थी कि हम ट्यूसडे को आएंगे या ये इस डेट पे आएंगे। और आप जो है भाई एक सतर्क सूचना भी, लास्ट वार्निंग भी आदमी को देना चाहिए कि भाई हम जो है इस दिन आके आपको बिना किसी सूचना के या बिना किसी मतलब ये है कि आपकी रोक टोक के हम तोड़ देंगे। इस तरह का कोई भी ना तो लास्ट डेट थी ना ही कोई लास्ट सूचना थी। बस सुबह देखा तो सारी जेसीबियां खड़ी थी और उन्होंने वहां से तोड़ना चालू कर दिया। लग रहा है तो कहना ये कि उन्होंने टाइम पीरियड दे रखा था कि लोग अपना खुद हटा सकें। नहीं, आप नोटिस रखें, उसमें बताइए कोई टाइम पीरियड है? आप नगर निगम को नोटिस देखिए भाई। एक नोटिस भी दिया जाता है क्या? तो कानूनी हर तरीके से यह है कि 3 नोटिस दिए जाते हैं। कम से कम एक बार सूचना दे दी, दोबारा दे दी, लास्ट वार्निंग दे दी कि भाई अब इसके बाद में आपके पास कोई समय नहीं है। अब आपको इस डेट में अगर आप तोड़ते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास में एक दिन की कोई मोहलत नहीं। दुकानों को चिन्हित किया गया है। यहाँ से लगभग 60 दुकानें हैं, लेफ्ट और राइट दोनों के चाबी। इनको पहले नोटिस भी दिए गए थे। हाँ, उनको नोटिस भी इशू किए गए हैं, रेड निशानी भी लगा गए हैं, मौके को व्यक्तिगत रूप से बताया गया था। साथ ही इन लोगों को जितने भी समस्याएं वगैरह थी, जिसमें एक नगर साहब द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब, चीफ साहब, एक्स साहब सभी लोग थे। उनकी समस्याएं थी उनका निस्तारण करके उसके बाद ही उनसे कार्रवाई की जा रही है। और जिससे यहाँ पे जनमानस जिनको भी उनको प्रॉब्लम थी उन सबको है ना समस्या का निस्तारण कराया जाए।